नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल सागर के साथ। तो आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं एक जगह एसी को चेक करने। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें एसी को चालू कर देखते हैं जहाँ पर वह कूलिंग नहीं कर रहा होता है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पतली वाली पाइप है पूरी तरह से आइस आया हुआ होता है। तो इसका रीज़न यह होता है कि कहीं ना कहीं से गैस लीकेज है। फिर हम नीचे एम्पियर मीटर लगा करके चेक करते हैं तो पता चलता है कि इसमें जो वोल्टेज आ रही है वह 2.5 एम्पियर के समथिंग ले रहा है। तो हमें पता चला कि इसके अंदर गैस है। जहाँ पर हमने एसी को चला करके देखा, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों को प्रॉपर तरीके से चल रहा है। इंडोर यूनिट को हमने देखा कि वह कूलिंग तो 24 डिग्री पर हमने सेट कर दी है। उसके बाद चालू किया तो पता चला कि कूलिंग बिल्कुल हवा हवा आ रही है। उसके अंदर कूलिंग का कोई वो ऑप्शन या कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर कहीं ना कहीं से एसी में लीकेज है। तो दोस्तों हम इसका प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाने लगते हैं और उसके बाद हमें कस्टमर जो बोलते हैं कि इनमें लीकेज कहाँ से है, हमें चेक करा कर आपको दिखाना होगा। तो हम उसके बाद लग जाते हैं अपने काम में, जहाँ पर इंडोर यूनिट और आउटडोर को प्रॉपर तरीके से प्रेशर होल्ड करके एक दिन छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम चेक करते हैं तो लीकेज हमें इंडोर यूनिट में ऊपर से मिलता है। और उसके बाद हम सर्विस वगैरह भी करना होता है तो इंडोर यूनिट को पूरी तरह से फैला देते हैं और उसके बाद ब्रीजिंग जॉइंट मार देते हैं। जॉइंट मारने के बाद हम प्रॉपर तरीके से एकदम बढ़िया से जॉइंट पूरे चारों तरफ लगा करके उसके बाद इसकी गंदगी इतना फिंस पर लगे होते हैं। उसके बाद उसकी सर्विस की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और सर्विस प्रक्रिया के पहले हम पंप वगैरह को फिट उट करना शुरू करते हैं, फिर सर्विसिंग का काम शुरू कर देते हैं। आउटडोर यूनिट का पैनल वगैरह धुलना शुरू करते हैं और इंडोर यूनिट का भी वहीं पर सब कुछ फैला देते हैं। और फिर आउटडोर को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद उसके फ्रंट कवर को धुलना शुरू करते हैं। फ्रंट कवर को धुलने के बाद हम एच ई के फिंस वगैरह को, जहाँ पर पानी हमारे बैग टूल बैग के पास आता है, हम इस पाइप को सीधा लगा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों हम एक एक करके बढ़िया से सर्विस करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर एच ई इतना गंदा होता है उसके बाद बिफोर आफ्टर का फ़ोटो आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद इसको भी सर्विसिंग का काम शुरू कर देते हैं। अच्छे से सर्विस करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको फिर असेंबल करना शुरू करते हैं। इसके जहाँ पर प्रेशर होल्ड कर रखे होते हैं तो प्रेशर हमारा उतने पर ही मिलता है लीकेज को जॉइंट करने के बाद। और देखिए आप, इतना इतना ज़्यादा डस्ट होता है एच ई में कि पूरी दोनों तरफ एकदम गंदा हो जाने के कारण हम उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करना शुरू कर देते हैं। एकदम अच्छा से साफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं कि आप एकदम सर्विस कर करके उसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद दोस्तों अच्छे से एक एक करके अच्छे से जेट पंप स्प्रे से हम उसकी सर्विस करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद उसके फ्रंट ग्रिल वगैरह को भी साफ़ सुथरा करना शुरू करते हैं। फ्रंट ग्रिल को साफ़ करने के बाद हम उनके अंदर को खोल करके फ्लैप वगैरह भी एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों सब चीज़ फिर असेंबल कर करके फिर हम एसी को चालू कर देते हैं। और चालू करने के बाद जहाँ पर उसको फिर से हम क्या करते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देते हैं और देखते हैं कि कूलिंग एकदम बेहतरीन तरीके से आने लगती है रूम के अंदर। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता चल गया होगा कि एकदम प्रॉपर तरीके से काम करने पर कस्टमर भी खुश हो जाते हैं और काम भी अच्छा होता है, जिससे आपके कस्टमर भी बनते हैं और कस्टमर भी ख़राब नहीं होते हैं। तो कई लोग सर दोस्तों गांडूपना करने के चक्कर में यह काम अपना ख़राब कर देते हैं और कस्टमर भी गाली देने का काम करने लगते हैं। तो आप कृपया करके अच्छे से काम करें। उसके बाद दोस्तों हम उनके रिमोट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। रिमोट के बारे में उन्हें कुछ चीज़ नहीं पता होता है, जैसा कि पावर ऑन और ऑफ़ करने के बटन के बारे में बताते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर माइनस और प्लस क्यों होता है ये करना बताते हैं। तो सबसे पहले प्लस के हम रिमोट को बताते हैं कि पावर को ऑन कैसे करना है और ऑफ़। फिर हम माइनस से टेम्परेचर को कम करना बताते हैं उनको एक एक करके रिमोट के बारे में। और फिर प्लस वाले बटन से हमें क्या करना होता है इस चीज़ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर मोड के बटन पर हम बताते हैं कि मोड का बटन में क्या काम होता है, जहाँ पर हम 3 तरह के मोड को चेंज कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बताने के बाद एक एक करके अच्छे से एसी को चालू करके हम उनको दिखा देते हैं।